हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको ये 2022 का क्यूट का क्वेश्चंस करवा रही हूँ। अब यहाँ पे देखो, सबसे पहले भी मैं आपको बता चुकी हूँ कि यहाँ पर आपके पास में 50 क्वेश्चंस आएंगे, उसमें से आपको 40 क्वेश्चंस करने हैं और 45 मिनट्स आपको यहाँ पे मिलेंगे। तो जो क्वेश्चंस हैं वो क्वेश्चंस आपको बिल्कुल थोड़ी सी स्पीड से करने पड़ेंगे और यहाँ पे जो क्वेश्चंस बिल्कुल एक ही आंसर वाले हैं उनको आप लोग ज़्यादा करना। बाकी जो मल्टीपल आंसर्स हैं उनमें थोड़ा सा टाइम लास्ट में लगाना, नहीं तो आपके काफ़ी क्वेश्चंस हैं वो छूट जाएंगे। अब यहाँ पे देखो, सबसे पहले पूछा है कि करेक्ट रिगार्डिंग पैटर्न ऑफ बायोडाइवर्सिटी। तो यहाँ पे है सबसे पहले, जैसे मान लीजिए कि स्पीशीज डाइवर्सिटी इंक्रीज एज वी मूव अवे। तो आपको पता है कि इस तरह से अपनी अर्थ है, ये इक्वेटोरियल है। तो अब यहाँ से अगर अपन पोल की तरफ जाएंगे तो डाइवर्सिटी क्या होगी, कम होगी। तो यहाँ पे दे रखा है आपको इंक्रीज, तो ये गलत हो गया। फिर उसके बाद में ट्रॉपिकल अमेजन रेन फॉरेस्ट, ये आपको पता है कि सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन मिलती है, तो ये राइट है। फिर देयर इज़ मोर सोलर एनर्जी टेम्परेट, तो टेम्परेट की जगह किस पे होती है, ट्रॉपिकल पे होती है, तो ये गलत हो गया। फिर ट्रॉपिकल एनवायरनमेंट लेस सीजनल रिलेटिव मोर कांस्टेंट इन प्रेडिक्टेबल, तो ये आपका सही हो गया। फिर हम्बोल्ट वाला जो है, इन्होंने यहाँ डिक्रीज विथ इंक्रीज एरिया दे रखा, तो ये यहाँ पे गलत हो गया। तो यहाँ पे आपका बी और डी ये दोनों जो है ऑप्शन सही होंगे। फिर उसके बाद में सेकंड क्वेश्चन है, ये बिल्कुल इस तरह के क्वेश्चन आप ज़्यादा अटेम्प्ट करना जो बिल्कुल सिंपल हैं और जिनका एक ही आंसर है। जैसे फ्लावर फैसिनेटिंग ऑर्गन एंजल्स, तो क्या है, तो आपको पता है कि ये मॉडिफाइड सूट होता है। फिर उसके बाद में नेक्स्ट है, ये भी इजी है कि विच फॉलोइंग हार्मोन इज नॉट प्रोड्यूस बाय प्लेसेंटा। तो आपको पता है ये तीनों प्रोड्यूस होते हैं और ये वाला जो है मेल हार्मोन हो गया, तो ये यहाँ पे प्रोड्यूस नहीं होता है। फिर उसके बाद में क्लाइनफेल्टर, तो ये भी इम्पॉर्टेंट हो गया कि यहाँ पे 44 है और अगर एक्स या वाई क्रोमोसोम बढ़ जाता है तो उस कंडीशन में क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम होता है। बाकी आपको पता है कि ये तीनों इसमें नहीं आएंगे। फिर है विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम ब्रिंग हाइड्रोलिसिस ऑफ लैक्टोज टू ग्लैक्टोज, तो ये आपका लैकोप्रेन वाला हो गया, जिसमें आपको पता है कौन सा हम एंजाइम यूज़ करते हैं, बीटा ग्लैक्टोडेज। फिर उसके बाद में नेक्स्ट अपने पास में ऐसे जो क्वेश्चंस हैं उन क्वेश्चंस को बाद में करना जब आपके पास में टाइम बचे। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले है स्ट्रेप्टोकाइनेस, आप पहले ये देख लो। फिर साइक्लोस्पोरिन है, फिर स्टेटिन है, फिर स्विस चीज़ है। तो सबसे पहले आप ये देखना कि आप इसमें कंफर्म कौन सा हो। तो सबसे पहले जो आप कंफर्म करोगे तो उसके बाद में सेकंड कंफर्म, फिर थर्ड, इस तरीके से इन क्वेश्चंस को करना। अब देखो, सबसे पहले जो स्ट्रेप्टोकाइनेज है वो स्ट्रेप्टोकाइनेज क्लॉट बस्टर का काम करता है, तो ये हो गया आपका। फिर उसके बाद में साइक्लोस्पोरिन, तो ये इम्यूनो सप्रेसिव किडनी वगैरह जो ऑर्गन है उनको ट्रांसफ़र करते हैं, तो वहाँ पे काम आता है। फिर उसके बाद में स्टेटिन है, तो स्टेटिन जो है ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट है। और जो डी है आपका स्विस चीज़, वो उसका यहाँ पैथोजन का नाम पूछा हुआ है। तो यहाँ पे ये दो जो हैं आपके इजी हैं, तो आप पहले इजी जो भी आपको आते हैं वो करो। तो यहाँ पे आंसर आपका हो गया सेकंड वाला। फिर उसके बाद में नेक्स्ट है फॉलोइंग ऑप्शन डिटरमाइन परकोलेशन एंड वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, यानी कि जो सॉइल है उस सॉइल के में वाटर होल्डिंग कैपेसिटी किस पे डिपेंड करेगी, तो ग्रेन साइज। तो जितना छोटा ग्रेन साइज होगा उतना उसमें वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। सॉइल कंपोजिशन, तो इसमें भी आपका आ गया कि सॉइल के अंदर कौन कौन से मिनरल हैं, और एजिग्रेशन, तो इसका आंसर आपका थर्ड वाला हो गया। फिर उसके बाद में नेक्स्ट अपने पास में है विच फॉलोइंग इज़ नॉट बैरियर मेथड ऑफ बर्थ कंट्रोल, तो इसमें पूछा हुआ है। तो आपको पता है ये तीनों ही एक तरीके के कॉन्डोम्स या स्पर्म को एग तक जाने से रोकते हैं। तो यहाँ पे स्टेरिलाइजेशन एक परमानेंट है, जिसमें कि ट्यूबेक्टोमी और वो आता है आपका वैक्सेक्टोमी, तो ये हो गया इसका। फिर है गोल्डन राइस
वैरायटी, तो इसमें अपन ने विटामिन ए के लिए इसको बनाया था, तो इसलिए इससे हो गया, बाकी जो है गलत है इसमें। फिर उसके बाद में नेक्स्ट है अरेंज द स्टेज ऑफ बायो मैग्निफिकेशन ऑफ डीडीटी। ये बायो मैग्निफिकेशन क्या होता है, आपको पता है कि जो ऐसे केमिकल्स हैं जो फूड साइकिल में या वैसे साइकिल में नहीं आते हैं, तो वो धीरे धीरे जो है हमारी बॉडी में जमने लगते हैं, तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं बायो मैग्निफिकेशन। अब इसमें हमारे पास में डीडीटी है। अब सबसे पहले अगर आप देखोगे तो करेक्ट आंसर फ्रॉम ऑप्शन ब्लू, तो यहाँ पे ऑप्शन में देखो सबसे पहले जो है आपको अगर देखते हो तो वाटर में सबसे पहले आएगा। फिर वाटर को कौन लेगा यूज़, तो ये आपका जू प्लैंकटन हो गया। जू प्लैंकटन को कौन यूज़ करेगा, स्मॉल। स्मॉल को कौन यूज़ करेगा, लार्ज। लार्ज को कौन करेगा, फिश ईटिंग, यानी जो ईगल, इसमें जो है एग्जाम्पल आपका क्या आएगा, ईगल। तो इस तरीके से आप देखते हो, तो सबसे पहले आपको इसमें सीक्वेंस देखना है कि बढ़ते क्रम में घटते क्रम में, तो सबसे पहले आपका वाटर आ गया, फिर जू प्लैंकटन आ गई, फिर स्मॉल, फिर लार्ज, और सबसे लास्ट में आपके आ गई बर्ड्स। तो ये इसका ऑप्शन सही होगा। फिर उसके बाद में है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कॉजेड बाय डाइवर्सिटी लॉस, तो इसमें को एग्जिस्टेंस भी है, फिर उसके बाद में ओवर भी आएगा और ये भी आएगा, तो इंडेमिज्म जहाँ पे कि एक स्पीसी वाला, तो ये इसका गलत हो जाएगा। फिर है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। अब ऐसे जो क्वेश्चंस हैं, इन क्वेश्चंस को बाद में करना, क्योंकि इतने पढ़ने में आपको टाइम और सब लगभग एक जैसे मिलते हैं, तो इसलिए थोड़ा सा इनको अवॉइड करना। अब देखो सर्टेन मासेज, अब यहाँ पे करेक्ट पूछा है, सर्टेन मासेज ऑफ लिविंग मटेरियल कॉल्ड इज स्टैंडिंग क्रॉप, ये ठीक है। द क्रॉप कैन विच एन एडवर्स कंडीशन इज कॉल्ड, ये आपका हो गया गलत। फिर उसके बाद ना अमाउंट ऑफ न्यूट्रिशन, ये भी हो गया आपका गलत, इसमें पूरा आपका टोटल आएगा। फिर उसके बाद में हमारे पास में ओनली बायोटिक कंपोनेंट, तो ए बायोटिक भी होते हैं, तो ये यहाँ गलत हो गया। फिर मोस्ट ऑफ फाइटोप्लैंक्टन आर मेंबर ऑफ एल्गी, तो यहाँ पे ए और डी जो है वो आपका सही है। फिर उसके बाद में ये सिंपल सा है, तो ऐसे क्वेश्चंस आप कर लेना। द शेप ऑफ पिरामिड इन पॉपुलेशन, तो ये आपको पता है एक्सपेंडिंग है, ठीक है। फिर उसके बाद में नेक्स्ट अपने पास में इज़ नॉट एप्लीकेशन ऑफ पीसीआर, तो इसमें जो है कौन सा पीसीआर नहीं होगा, तो ये भी सही है, ये भी सही है, तो एडीए या इसमें अपन कौन सा यूज़ करेंगे, जीन थेरेपी। फिर उसके बाद में कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ डीएसआरएनए हम किस में यूज़ करते हैं, जब हम सेंस और एंटी सेंस वाला यूज़ करते हैं, तो वो किस में होता है आपका आरएनआई में, यानी आरएनए इंटरफेरेंस जो टेक्निक है उसके अंदर हम इसको यूज़ करते हैं कि एक सेंस बना लिया, एक एंटी सेंस, और ये दोनों डाइसर में एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर जाएंगे। फिर उसके बाद में नेक्स्ट है विच एंजाइम क्लासिफिकेशन बॉटल, तो इसमें ये इजी है, इस तरह के क्वेश्चन आप कर लेना। पैक्टिनेज और प्रोटीनेज, इनको तो बी और सी इसका आंसर हो गया। फिर उसके बाद में न्यू ब्रीड ऑफ सीप इज़ डेवलप्ड बाय, तो इसमें आपका जो है हमने नई बनाई थी हैसरडेल, तो वो आपकी किस में आ गई, आउटब्रीडिंग में। तो हमने दो अलग अलग को यूज़ करके हैसरडेल को बनाया था, तो ये आपकी आउटब्रीडिंग हो गई। फिर उसके बाद में नेक्स्ट है द फॉलोइंग इनकरेक्ट कॉन्ट्रासेप्टिव सहेली, तो ये जो सहेली बनाई थी इसके अंदर कोई स्टेरॉयड प्रिपरेशन नहीं थी, तो इसलिए जो इसके साइड इफ़ेक्ट नहीं थे, तो इसलिए जो है हमने इसने इट इज़ प्रिपरेशन, तो इसमें हमने इसको यूज़ नहीं किया था, तो ये आपका जो है इनकरेक्ट हो गया। फिर उसके बाद में वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन, तो ये सिंपल से आपका स्ट्रेटिफिकेशन। फिर उसके बाद में ये क्वेश्चन आ गया कि यहाँ पे आपको मैचअप फॉलोइंग करने हैं, तो इनिशिएट ये आपका ट्रांसलेशन वाला प्रोसेस आ गया। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले इनिशिएशन के लिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है, सिग्मा, तो अब आप यहाँ देख लो कि ए का थर्ड है। फिर इंट्रॉन्स क्या है, जिनको अपन काट के निकाल देते हैं, तो स्प्लाइसिंग, तो बी का आपका आ गया फोर्थ। तो ये इस तरह से जो इसका लास्ट वाला 4 ऑप्शन है वो कंप्लीट होगा। फिर उसके बाद में नेक्स्ट है कि ये इस तरह का द रीज़न ऑफ डेविएशन फ्रॉम मेंडल डाईहाइब्रिड टी.एच. मॉर्गन, अब जो मेंडल का डाईहाइब्रिड क्रॉस था वो अपना सीड्स वाला, तो उसको
किसने गलत करा था, टी.एच. मॉर्गन के कौन से उसने, तो उसने बताया था लिंकेज। यानी अगर एक के पास में फिजिकल अटैच अगर दो कैरेक्टर हैं तो वो हर कंडीशन में जाएंगे। तो इन्होंने जो रेशो दिया था वो 9:3:1 दिया था, जबकि इन्होंने दिया था 15:1। यानी अगर लिंकेज कैरेक्टर होगा तो वो हर कंडीशन में जो है साथ में जाएगा। तो इसे ये जो है लिंकेज का आपका रेशो था। फिर उसके बाद में नेक्स्ट है फिनाइल कीटोन्यूरिया इज ए एग्जाम्पल ऑफ पैलियोट्रोपी, सही है। फिर अफेक्टेड इंडिविजुअल एंजाइम कन्वर्ट्स, तो टायरोसिन वाला, तो इसमें दोनों ही जो है आपके कौन से होंगे, सही होंगे। फिर नेक्स्ट है अपने पास में, अब यहाँ पे आपको डेवलपमेंट जो है अरेंज करना है। तो अरेंज करने में आपको पता है सबसे पहले स्पर्मेटोगोनिया, फिर उसके बाद में प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, फिर उसके बाद में सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, फिर उसके बाद में स्पर्मेटिड, और फिर उसके बाद में स्पर्मेटोजोआ। तो इसमें आपका फोर्थ वाला ऑप्शन सही होगा। फिर है विच ऑफ द स्पर्म हेल्प द एंट्री ऑफ साइटोप्लाज्म, तो इसमें आपको पता है कि जो एक्रोसोम होते हैं, जो कैप होता है, वही कैप में एंजाइम होते हैं और उन एंजाइम के थ्रू जो है एग का जो कवर होता है वो पेनिट्रेट होता है। तो यहाँ पे आपका हो गया एक्रोसोम। फिर उसके बाद में द टाइप्स ऑफ टू सेल पोलंग, तो ये बहुत सिंपल सा है। तो इसमें आपका लास्ट ऑप्शन आएगा वेजिटेटिव और जनरेटिव सेल। तो आपको पता है कि इस तरह से जनरेटिव सेल होती है और ये वेजिटेटिव सेल होती है, तो ये दोनों चीज़ें। फिर उसके बाद में अमंग द एनिमल प्लेनेट स्पीसीज रिच ग्रुप मेकिंग 70%, तो आपको पता है कि सबसे बड़ा अपना जो फाइलम है वो फाइलम कौन सा है, आर्थ्रोपोडा, और उसका ही ये क्लास है। तो ये हो गई आपकी इंसेक्ट। 70%, 70 भी आ जाए 80 भी आ जाए, तो इस तरह से आप कर देना इसको। उसके बाद में रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए इज करेक्ट, अब इसमें आपको करेक्ट बताना है। तो इसमें देखो, अब ये ऐसे जो क्वेश्चन है इसमें केवल एक ही गलत है, ठीक है, बाकी सारे सही हैं। तो आपको इसमें से एक गलत ढूंढना है। तो इसमें जो है ये सही है, फिर ये जो है ये गलत आएगा, क्योंकि इसमें जो पोलैरिटी होगी वो कौन सी होगी, 3 to 5, ठीक है। तो ये यहाँ पे गलत है, बाकी ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। तो इस तरह के क्वेश्चन जो हैं थोड़े से कम ही करना, मैं बार बार इसीलिए आपको बता रही हूँ, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस क्या कंफ्यूज करते हैं। तो इन क्वेश्चंस को थोड़ा सा कम ही करना और बिल्कुल कंफर्म हो तभी ऐसे क्वेश्चंस को करना। फिर है डेट्रिटस, अब ये इजी है। अब डेट्रिटस का आपको सीधा पता है कि हमारे पास में जो डेड ऑर्गेनिक मैटर है उन्हीं को हम डेट्रिटस बोलते हैं। तो उसी की से जो स्टार्ट करते हैं उसको डेट्रिटस फूड चेन कहते हैं। फिर उसके बाद में स्टैंडिंग क्रॉप है, तो ये हो गया आपका अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट इन सॉइल। फिर उसके बाद में थर्ड है हमारे पास में स्टैंडिंग क्रॉप, तो इसका आपका जो है आ गया आपका फोर्थ, मास ऑफ लिविंग मटेरियल, और नेट प्रोडक्टिविटी इसका आपका आ गया अवेलेबल बायोमास फॉर कंजप्शन। तो इसका फोर्थ आंसर हो गया। फिर उसके बाद में है टेक्नोलॉजी कॉल्ड MOT, तो MOET होता है मल्टीपल ओवुलेशन एम्ब्रियो ट्रांसफ़र। ये एक नई टेक्नोलॉजी है जिसमें जो है हार्मोन को यूज़ किया जाता है, वो FSH। इसकी थोड़ा सा मैं बता देती हूँ कि ये अधिकतर जैसे काऊ है उसके अंदर की जाती है, जो अच्छी वैरायटी की डिज़ायर्ड कैरेक्टर वाली होती है, तो उसे हम FSH देते हैं, जिससे उसमें 6 to 8 एग्स डेवलप होते हैं। फिर हम इसको आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन से जायगोट में चेंज करते हैं, और फिर इन जायगोट्स को जो 6 से 8 बन गए, इन जायगोट्स को हम दूसरी फीमेल्स काऊ में कर लेते हैं। तो हमारे पास में एक साल में जो है कम से कम 6 से 8 जो है अच्छी वैरायटीज के इनके किड्स पैदा होते हैं। तो इसको हम बोलते हैं MOET। तो इसमें जिसको हम यूज़ करते हैं वो कौन सा है, FSH। फिर उसके बाद में वेजिटेटिव सिंपल सा है, तो इसमें आपका आ गया ऑफसेट। फिर नेक्स्ट है द टर्म क्लोन इज़ यूज, तो इसका भी है जो मॉर्फोलॉजिकल और जेनेटिकल आइडेंटिकल होगा उसे हम क्या बोलेंगे, क्लोन। यदि यह अपने पेरेंट्स से 100% सेम होगा।
फिर उसके बाद में दे वाई वॉज ड्रोसोफिला को हमने जेनेटिक्स में यूज़ किया है, तो इसमें आपको करेक्ट बताना है। तो सबसे पहले कि कल्चर इजीली, ये सही है इसमें। फिर ये शो मैनी कंट्रास्टिंग, तो ये गलत हो गया इसमें। फिर जनरेशन वॉज 1 ईयर, तो ये 3 से 4 जो है कर लेती है। फिर वॉज क्लियर डिफरेंसेज, हाँ ये इंपॉर्टेंट है, इसमें सेक्स डिटर्मिनेशन बिल्कुल क्लियर होता है, तो इसका आंसर हो गया आपका ए और डी। फिर नेक्स्ट है अपने पास में स्टेटमेंट। अब देखो, लेडी बर्ड और ड्रैगन फ्लाई ये बायो कंट्रोलर हैं एफिड्स को और मॉस्किटो को, और जो ट्राइको डर्मा फंगस है ये भी एक बायो सेवरल प्लांट्स के पैथोजन को डिस्ट्रॉय करने में, तो ये सही हो गया। द बायोलॉजिकल प्लांट डिजीज पेस्ट कंट्रोल इंक्रीज इंसेक्टिसाइड, तो ये जो है आपका इनकरेक्ट हो गया। अब इसमें क्या होगा कि ये बल्कि हमारे पॉल्यूशन को बढ़ाती हैं, तो फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, जबकि दूसरा वाला कैसा है, इनकरेक्ट। फिर है द प्रूफ थ्योरी म्यूटेशन ह्यूगेटिस, तो इसमें सिंपल सा है, इवनिंग प्रिमरोज इन्होंने यूज़ किया था। फिर वापस से नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया अपने पास में। अब यहाँ देखो, यहाँ पे भी थोड़ी हिंट है कि सबसे पहले ZIFT, तो आपके पास पता है जाइगोट कैन ट्रांसफर इनटू फेलोपिन, तो ए का हो गया आपका थर्ड। फिर उसके बाद में यहाँ पे देखो केवल एक ही ऑप्शन आ रहा है, तो आपको सीधा आपके पास आ जाएगा ये बी जो है IUI, उसका हो गया फर्स्ट। फिर उसके बाद में जिफ्ट है, तो जिफ्ट का आपका हो गया जिसमें कि हम ओव्यूम वगैरह उसको ट्रांसफ़र करेंगे, और जो ART है वो ART आपकी किसकी है, कपल्स, जो कि ये मान लो 2 या 3 साल बाद अगर उनमें नॉर्मली जो क्या कहना चाहिए किड्स या ऑफस्प्रिंग डेवलप नहीं होती है, तो वो जो है इसमें इस कंसिडर में आते हैं, उनमें कोई जेनेटिक डिफेक्ट होता है। फिर उसके बाद में है ह्यूमन एक्टिविटी कल्टीवेशन अंडरगो ग्रेजिंग, तो इसमें आपका होगा सॉइल इरोजन और डेजर्टिफिकेशन, ठीक है ना। तो अगर हम एक्टिवेशन ज़्यादा करते हैं, वहाँ खेतों में अपना घर बना रहे हैं या ग्रेजिंग कर रहे हैं, तो उससे धीरे धीरे क्या होता है, सॉइल का इरोजन हो जाता है। फिर उसके बाद में आपको एक लिस्ट दे रखी है, नेटिलिटी आपके उसमें से आ गई, तो जो आपका इस तरीके का था कि जो पॉपुलेशन ग्रोथ है उसके लिए कौन कौन रिस्पॉन्सिबल है, कौन बढ़ाता है कौन कम करता है, तो ये नेटिलिटी के लिए आपका आ गया नंबर ऑफ बर्थ, साल भर में कितनी हो रही है, तो उससे आप फर्स्ट का सेकंड ही दे रखा है यहाँ पे, तो आप सीधा स्टार्टिंग से निकाल दोगे। फिर है स्टूडेंट वॉज एक्सपेरिमेंट, ये हर्शे और चेस का आपका एक्सपेरिमेंट है, जिसमें ये पूछ रहा है कि भाई सेलेक्ट द बायोमोलिक्यूल्स रेडियो एक्टिव लेबल्ड इन स्टूडेंट इन एक्सपेरिमेंट, तो यहाँ पे जो है हमारे पास में DNA का जो DNA ऑफ बैक्टीरियोफेज विथ रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस, तो हमारे पास में 2 कंडीशन थी। एक कंडीशन में हमने सल्फर रेडियो एक्टिव यूज़ किया था, तो वो तो किस में आया था, आउटर में, और जब हमने फॉस्फोरस यूज़ किया था तो वो किसके अंदर आया था, अंदर की तरफ, तो DNA जो होगा वो फॉस्फोरस रेडियो एक्टिव होगा। फिर नेक्स्ट है अब देखो फीमेल वाले से आ गया, सबसे पहले प्रोस्टेट ग्लैंड है, लैडिंग है, एजुकेटिव, तो इसमें भी आप जो है अलग अलग से कर सकते हो। तो हमारे पास में जो प्रोस्टेट ग्लैंड है वो एसेसरी ग्लैंड है। फिर उसके बाद में लैडिंग सेल है, तो वो लैडिंग सेल जो है हार्मोन रिलीज़ करती है या न्यूट्रिशन करती है। फिर उसके बाद में हमारे पास में एजुकेटली ये आपका स्टोर करती है, और पेनिस हो गया वो मेल जेनेटल, तो यहाँ पे आपका फर्स्ट वाला ऑप्शन सही होगा। फिर उसके बाद में नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एग्जाम्पल ऑफ अडेप्टिव रेडिएशन, तो ऑस्ट्रेलियन भी है, प्लेसेंटल भी है, डार्विन फिश भी है, ये आपका आएगा इंडस्ट्रियल मेलेनिज्म का, तो ये यहाँ पे सीधा गलत हो गया। फिर है उसके बाद में अब देखो इसमें जो कुछ क्वेश्चंस हैं वो कुछ क्वेश्चंस आपके पैराग्राफ के थ्रू यहाँ पे आपसे पूछे जाएंगे, तो आपको पैराग्राफ ढंग से पढ़ लेना है और उसके बाद में आप इसको आंसर दोगे। तो अभी तो मैं आपको वैसे इसके आंसर बता दे रही हूँ कि जैसे मान लीजिए प्राइमरी लिम्फोसाइट ऑर्गन, तो आपको पता है बोन मैरो थाइमस होता है,
फिर उसके बाद में है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट फीचर ऑफ स्प्लीन। तो इसमें आपको पता है इसमें एरिथ्रोसाइट्स मिलते हैं, फिल्टर करता है ये, इसलिए इसको ग्रेविएट बोलते हैं। बीन शेप्ड, तो यहाँ पे आपका क्या हो गया, इट शो रिडक्शन इन साइज ऑफ, ये किसका है आपका, यह था आपका थाइमस का। तो थाइमस जो है उसके साइज, तो यहाँ पे ये इसका गलत हो गया। फिर है नॉट सेकेंडरी लिम्फोसाइट, तो ये प्राइमरी होता है, ये सारे कौन से होते हैं, सेकेंडरी। तो यहाँ पे आपका थाइमस कौन सा होता है, प्राइमरी। फिर उसके बाद में है कि म्यूकस एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू इज़ नॉट फाउंड इन। तो अब यहाँ पे देखो सीधे ही दे रखा है कि ये लाइनिंग में, ट्रैक्स में, रेस्पिरेटरी, तो यहाँ दे रखा है। फिर डाइजेस्टिव, फिर यूरोजेनाइटल, तो इसका आंसर क्या हो गया, टॉन्सिल। तो इस तरीके से आपको इसके आंसर करने हैं। तो ये भी इजी है क्योंकि आप इसी में से देख के आंसर कर सकते हो। फिर उसके बाद में विच ऑफ द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। अब देखो सबसे पहले इंक्लूडिंग लिम्फोसाइट प्रोड्यूस बोन मेरो, सही है, ठीक है। हाँ सॉरी, ब्लड सेल इंक्लूडिंग लिम्फोसाइट प्रोड्यूस इन बोन मेरो। फिर उसके बाद में करेक्ट पूछा है इसमें, ठीक है। तो आपके बी लिम्फ नोड्स स्मॉल सॉलिड, ये सही है आपका। फिर पेयर जैसे इंस्टेंट और प्राइमरी, तो ये आपका गलत हो गया। फिर यहाँ पे एंटीजन ट्रैप्ड इन लिम्फ, ये आपका सही हो गया। तो इसमें जो है आपका बी और डी, ये दोनों क्या होंगे, करेक्ट होंगे। फिर उसके बाद में नेक्स्ट है, यहाँ फिर जो है आपको दे रखी है इलेक्ट्रोफोरेसिस पे पूरा एक पैराग्राफ दिया हुआ है। तो आप सिंपल सा वैसे भी कर सकते हो, वैसे भी एक बार पढ़ लेना कि अगर रोज है तो वो सीवीड से निकालते हैं। फिर उसके बाद में है इल्यूशन क्या है, तो जब अपन उसको कट करके निकालते हैं तो वो इल्यूशन कहलाता है। उसके बाद में यहाँ पे कि डीएनए फ्रेगमेंट्स ट्रीटमेंट में एंडोन्यूक्लियस का अपन क्या यूज़ करते हैं, तो वो रिस्ट्रिक्शन डाइजेशन या उसको कट करने में हेल्प करता है। फिर उसके बाद में ये जो अपने इलेक्ट्रोलिसिस है उसका मेन क्या है कि साइज ऑफ फ्रेगमेंट, कि बड़े वाले पीछे रह जाएंगे और छोटे वाले आगे निकल जाएंगे। तो इस तरीके से जो है हम उसको अलग करते हैं। फिर उसके बाद में ये आपके इतने जो हैं ये यहाँ पे कंप्लीट हो गया। तो अब ये मेन चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है कि जो भी क्वेश्चंस हैं उन क्वेश्चंस को बहुत अच्छी तरीके से आप यहाँ प्रिपरेशन करोगे। और यहाँ पे सबसे ज़्यादा ध्यान देना है आपको, क्योंकि 50 क्वेश्चंस आएंगे, उसमें से आपको 40 करना है। तो उन 40 में 10 क्वेश्चंस ऐसे करना है जिनको कि अधिकतर वो ABCD वाले जो आते हैं उनको आप छोड़ देना, और उसमें भी वही करना जिसमें कि आप कंफर्म हो, ठीक है। ओके, थैंक यू, ठीक है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आप मेरे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, ठीक है, ताकि मैं आपको और भी चीज़ें आगे बढ़ाते जाऊँ, ठीक है। ओके, थैंक यू।